वोडाफोन आइडिया वी ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला ये नेटवर्क प्रोवाइडर्स की मार्केट में, आप सुनना। कभी आपने नोटिस करा है कि 5G आपके फोन में सिग्नल आ रहा है, लेकिन स्पीड जो है वो कभी आज से 3, 4, 5, 6, 7 साल पहले जो 3G आता था उससे भी कम स्पीड आ रही है कई बार। मेरे को अच्छे से याद है 2014 के आसपास नए नए हमारे पास डिवाइसेस थे, तो 156 रुपए के आसपास का 1 GB का रिचार्ज हुआ करता था। मैंने कराया और यूट्यूब पे HD वीडियोस देख ली। अब उससे क्या हुआ कि आधे घंटे में सारी डेटा खत्म। आज के टाइम पे कई बार ऐसा हो जाता है कि 100 MB की फाइल भेज रहे हो, ऊपर 5G के सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फाइल को सेंड करने में व्हाट्सएप पे दिखा रहा है 49 मिनट लगेंगे, अगले ही सेकंड दिखाएगा 5 सेकंड लगेंगे, फिर अगले सेकंड 29 मिनट। तो ये हो क्या रहा है, सीन क्या है ये? इसको बोलते हैं एक्चुअली 5G फैंटम लूप। वो देखते हो ना आप, फोन में लिखा आता है 5G, फिर वो एकदम से 4G में कन्वर्ट हो गया, वो चीज। बात यह है कि जब 5G आया था ना, तो नेटवर्क प्रोवाइडर्स की मार्केटिंग में अलग ही रेस हो गई कि हम 5G दे रहे हैं, यहाँ पे 5G दे रहे हैं। जबकि सच्चाई ये थी कि मोस्टली 5G जो दिया गया था ना, वो 4G के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर दिया गया था। 5G का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया प्रॉपर तरीके से। सिंपल सेंस में बात यह है कि 5G की जो वेव्स होती है ना, उनकी जो वेव लेंथ है वो बहुत छोटे साइज की होती है। वो बहुत ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब आते आते दीवार से टकरा गई तो रिफ्लेक्ट हो गई और एब्जॉर्ब हो गई और भाग गई कहीं और, आपके पास तक पहुंची ही नहीं। 5G को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए ना, ऐसे नहीं है आपके 2 किलोमीटर दूर एक टावर लगा दिया और सबको 5G जा रहा है। प्रॉपर वे उसका वो नहीं है। प्रॉपर तरीका यह है कि जैसे रोड होती है ना, आपके गली के बाहर जो स्ट्रीट है, उसके हर स्ट्रीट लैंप पे एक छोटा मोटा टावर टाइप होना चाहिए जो आपको सिग्नल्स दे। 4G वेव्स के साथ ऐसा नहीं होता। 4G वेव्स जो है वो दीवार को भी पेनिट्रेट कर जाती है और वो इतनी आसानी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, वो बड़ी वेवलेंथ की होती है। अभी जो 5G 4G का सीन होता है ना कि 5G के सिग्नल्स आ गए, आधे 100 MB की फाइल जा रही है, बीच में कन्वर्ट हो गए 4G में। अब जब कन्वर्ट होते हैं तो उसमें होता है बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट, क्योंकि 5G को तो बहुत तेज होना चाहिए था। कन्वर्ट होने में जितना टाइम लग रहा है उससे पहले तो फाइल भिज जानी चाहिए थी। स्पीड प्रैक्टिकली कई बार 3G से भी नीचे पहुंच जाती है। वोडाफोन आइडिया वी को ये लूप होल बहुत अच्छे से दिखा और उन्होंने क्या किया, उनको ये बहुत अच्छे से पता था कि Tier 1, Tier 2, Tier 3 किसी भी सिटीज़ में ले लो यार, मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास भी हो गए, उनको एक्चुअली 4G का नेटवर्क चाहिए होता है कि यूट्यूब बढ़िया तरीके से चलना चाहिए, बफर नहीं होना चाहिए, सब कुछ स्मूथली होना चाहिए। और वो 4G में पॉसिबल है क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होती। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले अपने 4G नेटवर्क को एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बनाया। बाकी कई सारे प्रोवाइडर्स का जो ध्यान था वो 4G से वीक पड़ गया था। फिर जब इनका 4G का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, तब इन्होंने उसके साथ 5G को इंटीग्रेट करना शुरू करा, ताकि लोगों को जो असलियत में 5G यूज करेंगे उनको स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कनेक्टिविटी मिले और स्ट्रॉन्ग बैंडविड्थ मिले। कई लोग जिन्होंने वी का 5G इस्तेमाल करा होगा ना, उनको वो डिफरेंस भी समझ में आया होगा। आज के टाइम पे 150 से ज्यादा शहरों में ये ऑलरेडी 5G को रोल आउट कर चुके हैं और ये इंडिया में 90% लोकेशंस पे मार्केट का अच्छा खासा शेयर होल्ड करते हुए 5G में आपको दिखाई देंगे।